नून लीग की हुकूमत ने सोशल मीडिया को जिस तरह कंट्रोल करने और डिजिटल स्पेस पर जिस किस्म की पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है और अब भी की जा रही है, उसने हुकूमती जमातों के जमहूरी रवैयों पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। और अलमिया यह है कि पहले तो हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाती है, फिर अपनी इन कोशिशों को खुफिया रखने और पाबंदियों से अवाम को लाइल रखने के लिए वुज़रा और हुकाम की जानिब से गुमराहकुन बयानात दिए जाते हैं। कहा जाता है कि सोशल मीडिया की किसी ऐप पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर बाद में जब यह वाज़ेह होता है कि हुकूमत की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं और रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, तो अपने गैर जमहूरी इक़दामात को जवाब पेश करने के लिए दूसरे ममालिक की गुमराहकुन और झूठी मिसालें दी जाती हैं। इस हवाले से जियो फैक्ट चेक और उनकी एडिटर बेनज़ीर शाह दुरुस्त हकायक हमारे सामने लाई हैं, जो एक एक करके वुज़रा के वीडियो बयानात के साथ आपके सामने रखते हैं। बेनज़ीर शाह के एक्स पर जारी थ्रेड के मुताबिक हुकूमती वुज़रा, कानून साजों और हुकाम की जानिब से सोशल मीडिया पर पाबंदियों से मुतल्लिक मुसलसल गुमराहकुन मालूमात फैलाई जा रही हैं, जिसे बेनकाब करना जरूरी है। अहम बात यह कि 17 फरवरी को शहबाज शरीफ हुकूमत कायम होने से पहले एक्स पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो आज तक जारी है, मगर शहबाज शरीफ की हुकूमत इख्तियार संभालने के बाद तकरीबन 1 माह तक एक्स पर पाबंदी का इनकार करती रही और वफाकी वुज़रा की जानिब से यह कहा जाता रहा कि एक्स पर कोई पाबंदी नहीं है, अगर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन है तो सामने लेकर आए। 17 फरवरी से अब तक ट्विटर कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहता है, तो क्या आप कौम को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आजाद किया जाएगा? देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक्स पर पाबंदी ना होने का दावा किया, मगर यह दावा गलत बयानी पर मबनी था। आज तो ये हकीकत सबके सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी है, मगर जिस रोज़ अता तारर ने दावा किया था उसके दो रोज़ बाद यानी कि 15 मार्च को मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी और मुल्की तंजीमों ने जियो फैक्ट चेक को यह तस्दीक की थी कि पाकिस्तान में 17 फरवरी से एक्स पर पाबंदी आयद है, जिसके बाद 18 मार्च को वही अताउल्लाह तारर साहब जो मीडिया से पाबंदी का नोटिफिकेशन दिखाने का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने पाबंदी का नोटिफिकेशन ना होने के बावजूद खुद एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी आयद है। हम जब हुकूमत में आए हैं तो ऑलरेडी ट्विटर बैन था और कोई ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है कि वो उसके सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस तरह से नहीं चल रही और VPN के जरिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि हम एक चार्टर करें डूज एंड डोंट्स के ऊपर कि क्या रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और बाकायदा सियासी जमातें इस पर बात करें। एक चार्टर करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि ये चार्टर हो जाए तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा पिछले माह से मुल्क भर में इंटरनेट और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया ऐप्स की रफ्तार में कमी की शिकायत सामने आई है और इंटरनेट फायरवॉल की आजमाइश को रफ्तार में सुस्ती की वजह करार दिया जा रहा है। इस हवाले से 7 जून को द न्यूज़ की तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने अपनी खबर में बताया था कि हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए एक फायरवॉल लगाने जा रही है, जिसका मकसद सोशल मीडिया पर गैर पसंदीदा मवाद की रीच को कम करना होगा। मगर इस खबर के बाद हुकूमत फायरवॉल की आजमाइश से इनकार करती रही, जबकि 21 जुलाई को वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने फायरवॉल की आजमाइश की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि इंटरनेट की रफ्तार में कमी का ताल्लुक फायरवॉल से नहीं है। उन्होंने मंतक दी कि आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी के मसले की वजह से इंटरनेट की बंदिश का मसला कई मुल्कों में पेश आया है। फायरवॉल की तनसीब का जो है फैसला हुकूमत ने कर लिया है, वफाकी हुकूमत ने। हम देख रहे हैं ट्विटर इतने अरसे से बंद है, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, तो आपको नहीं लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेट डाउन है दुनिया के कई ममालिक के अंदर। अमेरिका में फ़्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो अफेक्ट हुए, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनेट की एक ओवरऑल प्रॉब्लम आई है जिसको जो मेरे नोटिस में है। और इसी किस्म का दावा पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की जानिब से भी किया गया, मगर PTA और वफाकी वजीर अता तारर का यह दावा भी गलत बयानी पर मबनी था। हुकूमत की इस तरदीद के 4 रोज बाद 25 जुलाई को द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने खबर दी कि फायरवॉल को तजर्बाती बुनियादों पर चलाए जाने से मुल्क में सोशल मीडिया की रफ्तार कम हो गई है और ये बात इस सूरत-ए-हाल से आगाह बाखबर हुकाम ने खुद बताई है। खबर के मुताबिक हुकाम ने बताया कि हुकूमत ने यह फिल्टरिंग सिस्टम हासिल किया है और इसे नस्ब करने के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन, जो व्हाट्सएप की मालिक कंपनी है, उसने भी जियो फैक्ट चेक को बताया कि आलमी सतह पर व्हाट्सएप की सर्विसेज में सुस्ती या आलमी बंदिश का दावा दुरुस्त नहीं है। जियो फैक्ट चेक की 29 जुलाई की खबर के मुताबिक अता तारर ने जिस ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल आउटेज का दावा किया था वो मामला तो सिर्फ 19 जुलाई को पेश आया था, लेकिन पाकिस्तान में यह मसला 17 जुलाई से शुरू हुआ और आज तक जारी है। और तशवीश की बात यह है कि हुकूमत अभी तक फायरवॉल के जरिए इंटरनेट और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश की कोशिश से इनकारी है, मगर साथ ही इस बारे में अमरीका और बरतानिया की गलत मिसालें भी दी जा रही हैं।
23 जुलाई को नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि अमेरिका और बरतानिया में भी रियासती सतह पर सोशल मीडिया बवाद को फिल्टर करने के लिए फायरवॉल्स लगाई गई हैं। फायरवॉल इस तरह कोई असल में कोई दीवार तो नहीं होती, बेसिकली आपका फ़िल्टर करने के लिए कि जब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट और उनको वीकन करने की और मुल्क के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडास चीज़ें और पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, अमेरिका में नहीं है, नहीं अमेरिका में है, सर अमेरिका में नहीं है, सर आप चेक कर लें, अमेरिका में नहीं है, फायरवॉल्स यूरोपियन यूनियन में कहीं भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में ऑलमोस्ट हर मुल्क में है, ठीक है, और ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट हर मुल्क में। देखिए हम कोई कॉन्टेंट नहीं है, नहीं, आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज कर रही हैं कंटेंट ब्लॉकेज जो चाइना में है और इसको कर रही हैं। ये प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पुरानी एक सिस्टम एक सेटअप चल रहा था और उसी को आगे लेके जा रहे हैं। मगर दानियाल चौधरी का यह दावा भी गुमराहकुन और बेबुनियाद है। जियो फैक्ट चेक की साफी समन अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के हुकाम और माहिरीन ने जियो फैक्ट चेक को बताया है कि अमरीका और बरतानिया में रियासती सतह पर ऐसी कोई फायरवॉल नस्ब नहीं की गई है। एक अमरीकी इदारे के हुकाम ने बताया कि यकीनन अमरीका में सोशल मीडिया पर गैर कानूनी मवाद फैलाने पर आपको प्रोसिक्यूट तो किया जा सकता है, मगर अमरीका में ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो सोशल मीडिया मवाद को फिल्टर कर सके। यानी हुकूमती वुज़रा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदियों और रुकावटों से मुतल्लिक मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और तशवीश की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इन गैर एलानिया पाबंदियों और सेंसरशिप ने जहां आज़ादी इज़हार के हक को खतरे में डाल दिया है, वहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े कारोबार के मुस्तकबिल पर भी कई सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि ई कॉमर्स से वाबस्ता कई इदारे VPNs के जरिए अपने कारोबार को फैलाते हैं। मगर अब PTA की जानिब से ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि वो मुल्क भर में VPNs को भी ब्लॉक कर सकते हैं। हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या असरात होंगे, ये सारे सवालात अपनी जगह पर हैं। मगर यह हुकूमत को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर उसे सेंसरशिप पर तनकीद से बचना है तो उसे मुकम्मल और असल हकायक सामने लाना होंगे, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ और गुमराहकुन मवाद लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसकी एक ताज़ा मिसाल बरतानिया में पेश आने वाले वाक़यात हैं, जहां सोशल मीडिया पर गुमराहकुन और झूठी खबरों ने मुसलमानों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। इसलिए पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया रेगुलेशन की जरूरत से तो इनकार नहीं किया जा सकता, मगर रेगुलेशन और पाबंदियों से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फेक न्यूज़ क्या है और कैसे उसे निपटा जाए ये फैसला बंद कमरों में बैठे कुछ लोग नहीं कर सकते। हुकूमत को समझना होगा कि जमहूरी मुल्कों में फैसले कुछ अफराद नहीं बल्कि इज्तिमाई मुशावरत से किए जाते हैं, और वही फैसले मुल्क को दुरुस्त सिमत में आगे लेके जाते हैं, जहां इनफरादी फैसले मुसलत नहीं किए जाते बल्कि अहम फैसले स्टेक होल्डर्स से मुशावरत में और उनको एतमाद में लेकर किए जाते हैं।